Good morning class. Myself Prerna Nishad, your science teacher. This is your cover page of your book and today we continue our chapter number 5 which is food and digestion. देखिए बच्चों इसमें हम लोग पढ़ चुके थे आपका प्रोटीन्स तक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स, सॉरी रफेज तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें बैलेंस डाइट तक पढ़ना था। अ डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल, salt, vitamins, roughage and water is called a balanced diet। देखिए जब हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स किसी फूड में होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स एक्सेट्रा, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू हैव बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी एंड टू ग्रो वेल। ये बहुत ज़रूरी होता है अपने आपको हेल्दी रखने के लिए और अच्छे से बड़े होने के लिए। बैलेंस डाइट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज। वी फील बेटर व्हेन वी ईट राइट। हम बैलेंस डाइट के क्या फ़ायदे होते हैं देखिए, ये हमें क्या कराता है, बेटर फील कराता है जब हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं। वी लेसन द पॉसिबिलिटी ऑफ सिकनेस एंड डिजीजेज। ये हमें क्या करता है, बचाता है किससे, बीमारियों से और अलग अलग तरह के सिकनेस से, ठीक है। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड इन इटसेल्फ। अपने आप में दूध एक कंप्लीट फूड होता है। इट कंटेन्स ऑल इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर डेली डाइट। देखिए ये क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कंटेन करता है और ये हमारी डेली डाइट के लिए एक नेसेसरी फूड में आता है। मिल्क इज़ एन आइडियल सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड बी। मिल्क क्या होता है, विटामिन ए और बी का एक अच्छा सोर्स होता है। कैल्शियम प्रेजेंट इन मिल्क इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। जो इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उन्हें हेल्दी रखने के लिए। इट इज़ एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्गर नेल्स एंड हेयर्स। वन शुड कंज्यूम 2 ग्लास ऑफ मिल्क डेली फॉर हेल्दी बॉडी। ये हमारे नेल्स और हेयर्स को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमें दिन में 2 बार, मतलब पूरे दिन में 2 ग्लास दूध ज़रूर लेना चाहिए। डाइजेशन इज़ अ process of breaking down food into simple and soluble form so that it can be used by the body। डाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है खाने को एक सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में बनाने के लिए, जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी का फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बना होता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस, माउथ। सबसे पहले हम खाने को अपने मुंह में रखते हैं। जैसे स्टार्ट होगा आपका माउथ से, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, माउथ। चीविंग ब्रेड द चीविंग ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जो हम खाना खाते हैं उसको चबा चबा के हम उसे स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं। द सलाइवा प्रेजेंट इन द माउथ मिक्सेस विद द फूड। फिर वो जो हमारी सलाइवा मतलब लार होता है वो खाने को पूरे मुंह में इधर उधर मिक्स करती है। सलाइवा सॉफ्टन द फूड इनटू पल्प। It converts the starch in the food to sugar. The tongue pushes bits of it mashed food into the throat where it is swallowed। देखिए सलाइवा क्या करती है, फिर मुंह में हमारे पूरा घूमता है खाना, वो सॉफ्ट होता है, उसके बाद हमारे फूड पाइप में जाता है। द फूड मूव डाउन अ ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप और ईसोफेगस। द फूड एंटर्स द स्टोमक थ्रू आउट द फूड पाइप। खाना जब हम चबा लेते हैं, हम अपने दांत से छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं, वो सॉफ्ट हो जाता है तो हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक इज़ अ हॉलो ऑर्गन और अ कंटेनर। स्टमक क्या है, एक हॉलो खोखला ऑर्गन है या एक कंटेनर है, ऐसा कह सकते हैं। इट होल्ड्स द फूड फॉर 1 to 4 आवर। ये क्या करता है, खाने को 1 से 4 घंटे तक अपने अंदर रखता है। द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ द स्टोमक यूज एंजाइम टू फर्दर ब्रेक डाउन फूड इनटू अ यूजेबल फॉर्म। जो स्ट्रॉन्ग मसल होती हैं हमारे स्टमक की और कुछ एंजाइम्स होते हैं वो फिर से उसको ब्रेक डाउन करते हैं यूजेबल फॉर्म में, मतलब जो यूजफुल होगा उसको बचा लेते हैं। आफ्टर द स्टमक हैज़ फिनिश द वर्क द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्टमक का काम ख़त्म हो जाता है तो फिर वो जो खाने को होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अ 22 feet long muscular tube that break down food using enzyme released by the pancreas and bile for the liver from the liver।
देखिए ये 22 फीट लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है जो खाना आपका स्टमक से आया हुआ है वो पैनक्रियाज में और बाइल्स में जाता है लीवर के थ्रू। कंटेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट्स out in the semi-solid form and in a liquid form after passing through the organ। देखिए ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो वर्कआउट करना शुरू कर देता है सेमी सॉलिड, मतलब सेमी सॉलिड का मतलब ना तो पूरी तरह से सॉलिड होगा और ना ही पूरी तरह से लिक्विड होगा, उस फॉर्म में इसको बना के पास आउट कर देता है। द पैनक्रियाज excretes digest enzymes that break down fat, protein and carbohydrate। Bile from the liver secreted into the small intestine which help in the digesting fat। The gallbladder stores and concentrate bile that helps to absorb and digest fat। देखिए जो आपके जब आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया वहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन होगा, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब ब्रेक डाउन हो जाएगा एंजाइम्स के थ्रू। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल के थ्रू लीवर से सीक्रेटेड होके अलग अलग डाइजेस्टिंग फैट्स में हेल्प करेगा। ठीक है, द लीवर, गाल ब्लैडर एंड द पैनक्रियाज हेल्प स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प कौन करता है फूड के डाइजेशन में? लीवर, गाल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। द फूड इज नाउ इन अ सिंपल फॉर्म। अब आपका खाना क्या होगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। इट पासिस थ्रू द वॉल एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। द ब्लड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए कह रहा है कि जो जब खाना आपका सिंपल फॉर्म में हो गया फिर ये आपके वॉल के थ्रू आपके फूड में जाएगा और ये ब्लड को बनाएगा, और जो ब्लड बनेगा वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए बच्चों आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।